नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1982 के क्लासिक ट्रॉन के सुपर कूल सीक्वल ट्रॉन लीगेसी की भविष्य की दुनिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको मनमोहक विज्ञान कल्पना सामग्री, आश्चर्यजनक दृश्य और रोमांचकारी रोमांच पसंद है जो आपके दिल को रोमांचित कर देंगे, तो आप सही जगह पर हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ट्रॉन लीगेसी की अद्भुत कहानी को शुरू से अंत तक उजागर करेंगे। फिल्म की शुरुआत 1989 में होती है, जिसमें ग्रिड के नाम से मशहूर डिजिटल दुनिया के प्रतिभाशाली निर्माता केविन फ्लिन अपने छोटे बेटे सैम को इस आभासी क्षेत्र के चमत्कारों के बारे में बताते हैं। प्रौद्योगिकी कंपनी एनकॉम के सीईओ केविन एक अभूतपूर्व खोज के कगार पर हैं। हालांकि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, जिससे सैम तबाह हो जाता है और एनकॉम का भाग्य अनिश्चित हो जाता है। वर्तमान समय में तेजी से आगे बढ़ते हुए 2010 में सैम, जो अब 27 वर्षीय विद्रोही है, एनकॉम का प्राथमिक शेयरधारक है, लेकिन कंपनी में बहुत कम रुचि दिखाता है। इसके बजाय वह उन पर वार्षिक शरारत करता है। इस साल उन्होंने कंपनी का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया। सैम के पिता के पुराने दोस्त एलन ब्रैडली केविन के पुराने कार्यालय से अब परित्यक्त फ्लिन आर्केड में एक पेजर प्राप्त करते हैं। वह सैम को बताता है, जो उत्सुक होकर आर्केड की जांच करता है। उसे एक गुप्त बेसमेंट प्रयोगशाला का पता चलता है, जहां वह गलती से एक डिजिटलीकरण लेजर को सक्रिय कर देता है, जो उसे ग्रिड में ले जाता है। ग्रिड के अंदर सैम को जल्द ही पकड़ लिया जाता है। ग्रिड के अंदर सैम को पकड़ लिया जाता है और ग्लैडिटोरियल खेलों की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है और खेलों में लाया जाता है, जहां उसका सामना रिंजलर से होता है, जो एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी है, जो मूल फिल्म के एक वीर कार्यक्रम ट्रॉन का पूर्ण प्रोग्राम किया गया संस्करण निकला। अंततः उसका सामना क्लू से होता है, जो सैम को केविन समझ रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह सैम है, तो वह निराश हो जाता है। सैम को तुरंत एक रोमांचकारी और दृश्यमान रूप से आश्चर्यजनक डिजिटल परिदृश्य में डाल दिया जाता है। उसका सामना हल्की साइकिलों, चिकने वाहनों से होता है, जो अपने पीछे प्रकाश के निशान छोड़ते हैं, और घातक खेलों में जहां कार्यक्रम अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। सैम को एक कुशल योद्धा और केविन के विश्वास पात्र कोरा ने बचाया है। वह उसे ग्रिड के बाहर एक ठिकाने पर ले जाती है, जहां वह अपने पिता से मिलता है, जो 20 वर्षों से डिजिटल दुनिया में फंसा हुआ है। सैम को ग्रिड में अपने पिता के कारावास और क्लू की पूर्णता की विकृत दृष्टि की दुष्ट खोज के बारे में भी पता चलता है। केविन बताते हैं कि जब क्लू ने ग्रिड में खामियां देखी, तो वह उसके खिलाफ हो गया, जिसके कारण उसे निर्वासन करना पड़ा और वह डिजिटल दुनिया में फंस गया। केविन, सैम और कोरा उस पोर्टल तक पहुंचने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं, जिसे सैम ने ग्रिड के बंद होने से पहले खोला था। यदि नहीं, तो वे हमेशा के लिए ग्रिड में फंस जाएंगे। हालांकि केविन की पहचान डिस्क, ग्रिड की कुंजी, क्लू के पास है, जो वास्तविक दुनिया पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। जैसे जैसे पिता पुत्र की जोड़ी पोर्टल के करीब पहुंचती है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें क्लू और उसके गुर्गों की सेना के साथ टकराव भी शामिल है। क्लू उन्हें ग्रिड छोड़ने से रोकने पर तुला हुआ है, क्योंकि वह उनके जाने को अपने प्रभुत्व और वास्तविक दुनिया पर आक्रमण करने की अपनी योजना के लिए खतरे के रूप में देखता है। जैसे जैसे सैम और केविन अपनी और अपने मिशन की रक्षा के लिए लड़ते हैं, लड़ाइयां और भी तीव्र हो जाती हैं। ग्रिड ढहने से ठीक पहले सैम और कोरा पोर्टल तक पहुंचने और वास्तविक दुनिया में लौटने का प्रबंधन करते हैं। एक चरम युद्ध में
केविन सैम और कोरा के सुरक्षित भागने को सुनिश्चित करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वह क्लू के साथ विलीन हो जाता है, जिससे वह और पूरी ग्रिड अस्थिर हो जाती है। केविन का बलिदान और ग्रिड का विनाश क्लू के अत्याचार के अंत और डिजिटल दुनिया की मुक्ति का प्रतीक है। वास्तविक दुनिया में वापस आकर सैम ने एलन को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए ईएनकॉम की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। वह कंपनी में बड़े बदलाव लाने के लिए ग्रिड में सीखी गई सभी पागल चीजों का उपयोग करता है। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। सैम कोरा को बाहरी दुनिया के आश्चर्यों से परिचित कराता है, और यह ऐसा है जैसे वह ग्रिड से परे उत्साह और संभावनाओं के एक पूरे नए ब्रह्मांड की खोज करती है। फिल्म आशा की भावना और नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है। ट्रॉन लीगेसी पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। यदि आपको यह फिल्म अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और अधिक फिल्मों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगली रोमांचक यात्रा पर फिर मिलेंगे।